हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दमयंती नामा ऑफिशियल विथ अनदर वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे प्रॉब्लम। आज ये प्रॉब्लम में ये दो स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है। जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ABC, सेकंड है BCD। मुझे इनमें से वो लेटर दो ऐसा मुझे ना एक ऐसा एरर चाहिए जिसके एलिमेंट जैसे वो सेकंड में ना हो, सेकंड स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए है जो इसी में है, अदर में नहीं है। ठीक है, सेम थिंग एक ऐसा ऐसा एरर चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो स्ट्रिंग 2 में हो, स्ट्रिंग 3 में ना हो। राइट, ये मैं ऐसा बना देती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे लेटर निकाल देंगे दोनों को मिक्स करके। तो दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, तो एरे कंबाइन कर सकते हैं हम स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्ट। तो हम कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं इन स्ट्रिंगों को। ठीक है, कैसे कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एरे होना चाहिए अपने पास। राइट, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ एरे में। एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एरे में कन्वर्ट करने का है, मैं str1 एरे ले देती हूँ। कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब तक तो सबको याद हो गया होगा, इतनी बार स्प्लिट यूज़ करते हैं। अगर आप मेरे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको यूँ याद हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रिंग से आपको एरे बनाना है तो स्प्लिट यूज़ कर लो, और एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो आप जॉइन यूज़ कर लो। ठीक है, हमने यहाँ 1 एरे को स्प्लिट कर दिया। सेम हम स्ट्रिंग 2 को भी स्प्लिट कर देते हैं। ये स्प्लिट 2 को भी हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ये स्प्लिट हो चुकी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एरे को कंबाइन कर देंगे। लेट्स, हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, स्प्लिट ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑपरेटर से। आप स्प्लिट ऑपरेटर से कंबाइन कर सकते हो। अब इसका आउटपुट देखोगे तो इसमें क्या होंगे, हमें कॉमन क्या कहते हैं ना, इसमें ना ऐसे भी होंगे जो रिपीटेड होंगे। राइट, C रिपीटेड हो गया, B रिपीटेड हो गया। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें एलिमेंट्स देखने हैं यूनिक। तो हम यूनिक कैसे चेक कर सकते हैं, तो अगर आपको पता हो तो यूनिक का भी आपको याद हो गया होगा। फिल्टर एरे से हम यूनिक फाइंड कर सकते हैं। इसमें से हमें यूनिक फाइंड करना है यूजिंग द इंडेक्स के थ्रू से। तो क्या कर सकते हैं, एरे डॉट फिल्टर, इसमें अपन को नीड होगी एलिमेंट की और इंडेक्स की। इसका सिंपल सा लॉजिक है, आपको इस एरे के इंडेक्स में, ठीक है, इस इंडेक्स में हम एक एक एलिमेंट को देखेंगे। अगर उसका इंडेक्स आपके करंट इंडेक्स से इक्वल, इसका मतलब वो यूनिक ही है। ठीक है, तो आपका यूनिक एरे आ गया। एक बार आप कंसोल करके चेक कर सकते हो। राइट, ABCDEF आ गया। यहाँ तक तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें दो ऐसे एरे चाहिए। एक एरे ऐसे चाहिए जिसमें हम फाइंड करेंगे कि सारे एलिमेंट्स जो है वो B में नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग 2 में नहीं होने चाहिए। और दूसरा हमें फाइंड करना है, हम इसके एक एलिमेंट्स ये हम चेक करेंगे। ये दिस वन हम देखेंगे B वो A में नहीं होना चाहिए। राइट, तो पहले आपको दो एरे जो आपको आउटपुट निकालेंगे तो वो देख लेते हैं। एक तो आपका आउटपुट 1 आएगा, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ओनली 1 में हो, स्ट्रिंग 1 में हो, स्ट्रिंग 2 से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आउटपुट हमारा वो आएगा जो 2 में होना चाहिए, 1 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यूनिक है उसका हम यूज़ करते हैं, लूप चलाते हैं। ओके, पहले लूपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपके यूनिक एरे की लेंथ तक। ठीक है, फिर हम इंक्रीज़ कर देंगे I++। राइट, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक एक एलिमेंट्स आ चुके हैं। यानी ये एक एक एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इसमें पहले A आएगा, फिर B आएगा, C D E आएगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास A आया, हम चेक करेंगे A इसके अंदर है। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर है और इसमें ना ही हो। ये दो चीज़ें चेक करनी है कि ये जो हमारा एलिमेंट A है वो स्ट्रिंग 1 में है और B में ना हो। अगर A में ही हो, B में नहीं हो, ठीक है, दोनों में चेक है, एक इसमें भी हो उसमें नहीं हो, तो हम उसे आउटपुट 1 में रख देंगे। अगर वो A में नहीं हो, ओनली B में ही हो, तो उसे आउटपुट 2 में रख देंगे। राइट, इसका मतलब ये यूँ कहना चाह रहा है, एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें वो ट्रू होने पर हमें पुश करना पड़ेगा,
पुश करेंगे हम किसके अंदर पुश करेंगे, आउटपुट 1 के अंदर, एक कंडीशन में तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और अगर वो ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे, अगर वो हुई तो हम किस में पुश कर देंगे, हम आउटपुट 2 के अंदर पुश कर देंगे, एलिमेंट का आउटपुट 2 में पुश कर देंगे। अब वो कंडीशन कैसे हम चेक करते हैं, पुश तो हमें क्या करना है, यही पुश करना है, ठीक है, यही एलिमेंट हमें पुश करना है। एक या तो एक तो आउटपुट 1 में होगा और एक आउटपुट 2 में होगा। अब कंडीशन देखते हैं। कंडीशन सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है स्ट्रिंग 1 के अंदर चेक करेंगे। तो स्ट्रिंग 1 के किसी भी स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग के अंदर चेक करने का एक मेथड होता है। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आपको कोई कुछ चीज़ फाइंड करनी है सब इसे, तो एक होता है इंक्लूड्स। कौन सा होता है, स्ट्रिंग का होता है इंक्लूड्स, ठीक है। ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स का मैच हो गया। तो मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर ये यूनिक आई को फाइंड किया, यानी ए पे सबसे पहले आई 0 इंडेक्स पे ए को चेक किया, स्ट्रिंग 1 में है, स्ट्रिंग 1 में है, अगर ट्रू निकलता है, यानी ट्रू निकलता है, साथ में अपन और ये भी चेक करेंगे, ये स्ट्रिंग 1 में तो ट्रू निकले, और स्ट्रिंग 2 और 1 में और 2 में क्या होना चाहिए, फॉल्स, ताकि हम पता कर सकें कि वो एक में ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, इसी का हम रिवर्स कर देते हैं कि आपके स्ट्रिंग 1 में तो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रिंग 1 में ट्रू होना चाहिए, तो हम इसमें पुश कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 2 अरे को हम यहाँ पे कंसोल करा देते हैं, राइट, console.log मेरा आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 मैं कंसोल करवाती हूँ। लेट, तो हमारे पास क्या आता है, ए आया, इसका ए का मतलब है ये इसमें नहीं है, राइट, और स्ट्रिंग 2 बी दोनों में है तो वो नहीं आया, सी दोनों में है तो नहीं आया। स्ट्रिंग 2 की बात करें तो बी ऑलरेडी इसमें भी है तो वो नहीं आया, सी वो ऑलरेडी नहीं आया, डी ई है जो 2 में ही है, इसमें नहीं है, तो ये आ गया। ये हो गया आपका फाइंड। इसी में अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा एलिमेंट्स बताओ जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, वो ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। तो मैं एक आउटपुट ले लेती हूँ 3, ठीक है। ये 3 किसके लिए, जिसमें दोनों एलिमेंट हो, यानी मैं एक कंडीशन ले लेती हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और मुझे एलिमेंट 3 में पुश करवाना है, वो करवाना है जो ए में भी हो बी में भी हो, इसका मतलब उसमें भी ट्रू हो, स्ट्रिंग 1 में भी ट्रू हो और स्ट्रिंग 2 में भी ट्रू हो, तो वो कॉमन में हो जाएंगे। तो ओके, कंसोल नहीं किया मैंने, कंसोल कर देती हूँ आउटपुट को, मेरा आउटपुट 3। तो ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है, तो वो है बी सी, यानी बी सी इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें फाइंड करना है तो हम एक एक एलिमेंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। एक एक एलिमेंट कब रीड कर सकते हैं, जब वो एरे फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग को एरे फॉर्मेट में बना दिया। यहाँ तक आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि मेरे को अगर एक एक रीड करना है तो एक एक के लूप चलाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एरे। तो मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया। एरे में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास 2 एरे हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को कैसे करना है, मुझे तो एलिमेंट को रीड करना है, तो डबल बार रीड करने का कोई सेंस नहीं है, तो मैंने उसको यूनिक बना लिया, राइट। मेरे पास यूनिक होने के बाद मैंने उस एक एक यूनिक को वैल्यू सबसे पहले इसमें चेक की, इसमें है, और साथ में चेक किया इसमें भी नहीं होना चाहिए। मैं स्ट्रिंग के साथ चेक करूँ वेरिएबल को, तो मैं इंक्लूड्स एक यूज़ करूँगी जो स्ट्रिंग में अप्लाई होगा, वो आपको रिटर्न करेगा बूलन। तो अगर ट्रू है इसका मतलब वो है, ठीक है। तो मैंने ऐसे कंडीशन लगा के आउटपुट निकाल दिया, ठीक है। होप्स आपको क्लियर नहीं हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।